आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। The winner of the 2022 International Booker Prize is Tomb of Sand by Gitanjali Shree, translated by Daisy Rockwell, published by Tilted Axis Press. 2022 की बुकर प्राइज का विजेता कौन होगा, इसी बात की घोषणा कर रहे हैं ये है फ्रैंक वेने। फ्रैंक इस बार के निर्णायकों का जो पैनल था बुकर प्राइज का, उसके अध्यक्ष थे। भारत की जानी मानी लेखिका और उपन्यासकार गीतांजलि श्री को मिला है इस बार का बुकर। भारत खासकर हिंदी प्रेमियों के लिए अवार्ड इसलिए अहम था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी भारतीय भाषा के उपन्यास को बुकर मिल रहा था। और सोने पर सुहागा ये कि भाषा हिंदी थी, जो देश की एक बड़ी आबादी बोलती और समझती है। जिस किताब के लिए गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड। ओरिजिनली रेत समाधि के नाम से लिखी गई इस किताब का अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। लेकिन अपनी दिलचस्पी आपको आज ये बताने में है कि बुकर पुरस्कार की कहानी क्या है, कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे कोई किताब यहाँ नॉमिनेट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना पैसा मिलता है जीतने पर। नमस्ते, ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है शुभम तिवारी। इससे पहले कि बुकर की कहानी पर आए, गीतांजलि श्री को सुनिए जो लंदन में पुरस्कार जीतने के बाद भावुक हो गई। I was told this is London. मुझसे ये कहा गया था कि ये लंदन है और मैं हर बात के लिए तैयार रहूं। यहाँ बारिश भी हो सकती है, यहाँ बर्फ भी हो सकती है, यहाँ बादल भी हो सकते हैं, यहाँ सूरज भी हो सकता है और यहाँ बुकर भी हो सकता है। तो तैयारी से आना। मैं आई भी, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से भाव विभोर हूँ। Still, I'm completely overwhelmed. मैन बुकर प्राइज 1969 में शुरू हुआ। इसे शुरू करने के पीछे का मकसद फिक्शन यानी उपन्यास की तरह के जो लेखन है उसको बढ़ावा देना था। ये प्राइज हर साल किसी एक ऐसी किताब को दी जाती है जो पहले किसी दूसरी भाषा में लिखी गई हो और फिर उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया हो। साथ ही अंग्रेजी में ये किताब ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो। इस पुरस्कार की शुरुआत होने के बाद कई बरस तक इसे केवल कॉमनवेल्थ देशों यानी वो देश जो ब्रिटेन के कभी अधीन रहे हैं और इनके अलावा आयरलैंड और जिम्बाब्वे के लेखकों को दी जाती रही। लेकिन 2014 में बड़ा फैसला किया गया और 52 कॉमनवेल्थ देशों के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में छपने वाली हर किताब भी इस प्राइज के लिए एलिजिबल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज दुनिया के सबसे अमीर पुरस्कारों में से एक है। इसे जीतने वाले लेखक को 50,000 पाउंड मतलब 49 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिलती है। अब जो मुख्य सवाल है कि इसका नाम बुकर कैसे पड़ा, आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी सूरज बताते हैं। जी शुभम, जब ये शुरू हुआ था तब इसका नाम था बुकर मैकोनेल प्राइज। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका जो पूरा पैसा था वो करीब 50,000 पाउंड था, जो बुकर मैकोनेल नाम की कंपनी दिया करती थी। बुकर मैकोनेल ब्रिटेन की बहुत बड़ी फूड कंपनी है और इस कंपनी की पूरी ब्रिटेन में बड़े बड़े रेस्टोरेंट और दुकानें हैं जो आपको दिख जाएंगी। बाद में ये पुरस्कार बुकर मैकोनेल के बजाय मैन बुकर कहा जाने लगा। कई लोग समझते हैं कि मैन बुकर है तो सिर्फ पुरुषों को ये प्राइज मिलता होगा, लेकिन ऐसा दरअसल है नहीं। फंडिंग एक वजह रही इसके नाम के साथ मैन के जुड़ने की। बुकर मैकोनेल के बाद इसकी जो फंडिंग थी, उसका इन्वेस्टमेंट था, वो मैन ग्रुप के हाथ में आ गया, मैन ग्रुप कंपनी के हाथ में चला गया। हालांकि मैन ग्रुप ने पूरी फंडिंग देने के बाद भी प्राइज का नाम नहीं बदला था, क्योंकि बुकर प्राइज बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका था। इसलिए मैन ग्रुप ने बुकर नाम नहीं बदलने का फैसला किया और प्राइज का जो नया नाम था वो मैन बुकर रखा गया। तो जैसा सूरज बता रहे थे, मैन ग्रुप फंडिंग करने लगी और उसने 18 साल तक पूरा पैसा दिया। लेकिन साल 2019 का जब पुरस्कार घोषित हुआ तो उसके बाद फंड करने वाले नए लोग जुड़े। क्रैंक स्टार्ट नाम की एक एनजीओ ने स्पॉन्सरशिप का जिम्मा लिया और अभी यही फाउंडेशन अगले कुछ बरस बुकर की फंडिंग करेगा। जाते जाते एक छोटी सी बात और, बुकर के नॉमिनेशन के लिए हर साल घोषणा होती है। किसी लेखक ने अगर अपनी किताब को खुद से छापी है तो नामांकन नहीं कर सकता। साथ ही किताब के ट्रांसलेशन और ओरिजिनल राइटिंग दोनों को देखा जाता है और उसके बाद ही नॉमिनेशन को फाइनलाइज किया जाता है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। इस पॉडकास्ट पे फिलहाल इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप चाहते हो कि हम बात करें तो हमें लिखिए radio@aajtak.com पर। किसी और पॉडकास्ट में आपसे हो मुलाकात, तब तक आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।